यहाँ फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी महिला कौन थी। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी महिला थी। वैसे कई महिलाओं ने शासन किया, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली ये पहली और आखिरी महिला थी। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और इसने 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। यह चट्टान अक्सर पृथ्वी से जो लावा निकलती है उसके द्वारा बनाई जाती है। ग्रेनाइट प्राथमिक चट्टानों में आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पशुपति शिव। पशुपति शिव सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता थे। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देते हैं इसके बारे में। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसकी पूजा करते थे और यही वहाँ के प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक है। यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। सर्वप्रथम सामवेद में ही सारेगामा का उल्लेख है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें बताया गया कि ऋचाओं या मंत्रों को कैसे गाया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 4 वर्णों में। प्राचीन काल में भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कर्म पर आधारित था, ना कि ये जाति पर आधारित था। यानी जो जैसा कर्म करता उसी अनुसार उसकी जाति निर्धारित होती थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी कर्म को अपना सकता था। यानी कोई भी व्यक्ति चाहता वो अगर शूद्र होता वो जब ही चाहता ब्राह्मण बन जाता, ब्राह्मण जब चाहता वैश्य का काम कर सकता था। यानी आपस में इनके पेशे बदल सकते थे। इसलिए कहा जाता है ये जाति पर आधारित होकर कर्म पर आधारित था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विसर्प का निर्माण होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नदियों द्वारा। कभी कभी जब नदियां बहती हैं, कड़ी मिट्टी आ जाती है तो अपना रास्ता बदल लेती हैं और इस तरह बहती हैं। इसी को विसर्प बोला जाता है। तो विसर्प का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम मुगल शासक कौन था। यहाँ आपका उत्तर है ऑप्शन सी बाबर। बाबर प्रथम मुगल शासक था। ये पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और यहाँ मुगल वंश की स्थापना की। इसलिए मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी है एक प्रकार की। यहाँ आपका उत्तर है ऑप्शन सी जहरीली मक्खी। सीसी एक जहरीली मक्खी है। इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। यह एक प्रकार की जहरीली मक्खी है जिसके काटने से मनुष्य में सुस्ती आ जाती है और उसको हमेशा नींद लगी रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखा। यानी रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसीदास। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं। यह उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। रामचरितमानस उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने की। आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया।
तारापुर आपका महाराष्ट्र में स्थित है और इस केंद्र की स्थापना 28 अक्टूबर 1969 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके काल में दिल्ली सर्वप्रथम राजधानी बनाई गई? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, तोमर राजपूतों के काल में। तोमर राजपूतों के काल में सर्वप्रथम दिल्ली राजधानी बनाई गई। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। उसके बाद दिल्ली पर चौहान वंश का कब्जा हो गया और चौहान वंश के बाद जब तुर्क आक्रमणकारियों ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, उसके बाद दिल्ली पर तुर्क आक्रमणकारियों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा का निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो यहां आपका आंसर है ऑप्शन सी, दूरी। जबकि जलवायु, जैव पदार्थ और मृदा अपरदन ये तीनों मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? आपका उत्तर है ऑप्शन ए, आयुक्त। आयुक्त नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया? तो आपका उत्तर होगा यहां ऑप्शन डी, संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार जो आपका संपत्ति का अधिकार है, अब ये मौलिक अधिकार न होकर विधिक या कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है और इन अधिकारों की रक्षा के लिए वह 4 प्रकार की रिट जारी करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्यता के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ आपके जितने ऑप्शन दिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका ऑप्शन बी, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहला ये है, विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं में क्या है, वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 साल से कम ना हो, साथ में वह पागल, दिवालिया या कोढ़ी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की घटना वायुमंडल की किस परत में होती है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। वर्षा की घटना क्षोभ मंडल में होती है। इसके अलावा आंधी, तूफान, वर्षा या बिजली का चमकना, ये सारी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उच्च न्यायालय के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है और इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है।